अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम साउंड इंटेंसिटी लेवल पढ़ने लगे हैं, जिसको वेबर फैक्नर लॉ भी लिखा जाता है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन फेडरल बोर्ड की किताब में लिखा, मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि हो सकता है कुछ फेडरल बोर्ड के बच्चे भी पढ़े हो, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये जो वेबर फैक्नर लॉ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से है। इसके अलावा जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं ना इस चैप्टर में, उन सबको सॉल्व करने के लिए आपको इस लॉ को पढ़ना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है। इसमें एक जगह मैंने लिखा 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। आप जान चुके होंगे ये इंटेंसिटी का यूनिट है। मैंने यहाँ पर इंटेंसिटीज लिखी हैं, साउंड की इंटेंसिटी। अगर आपको इंटेंसिटी समझ में नहीं आ रही तो आप पिछला लेक्चर पढ़ लें, मैंने उसमें इंटेंसिटी बड़ी डिटेल में समझाई है। बहरहाल वापस आते हैं। ये साउंड इंटेंसिटीज मैंने लिखी हैं, दो लिखी हैं मैंने, एक ये और एक ये। अब जरा समझना बात गौर से। ये जो 10⁻⁻12 है ना, ये है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसको बोलते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। बेटा इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है, ये वो कम से कम आवाज है जिसको हम सुन सकते हैं। यानी आवाज की जो कम से कम शिद्दत है ना, जो हम सुन सकते हैं, वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसलिए इसको बोलते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। और ये एमसीक्यूज भी आता होता है कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, तो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। सबसे कम आवाज जो हम सुन सकते हैं वो ये है। अच्छा, क्योंकि ये सबसे कम आवाज हम सुन सकते हैं, इसलिए हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इसको रेफरेंस लिया हुआ है। रेफरेंस समझ लिया है। रेफरेंस का मतलब है अब सारी चीजें यहां से स्टार्ट होंगी, यहां से पढ़ना स्टार्ट होंगे, हम पढ़ना ही यहीं से स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस इसको मान लिया, सारी चीजें इससे कंपेयर करेंगे, सारी चीजें इससे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये रेफरेंस है। अच्छा, एक और बात, ये 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर क्योंकि सबसे कम है, सबसे कम है, तो हमने इसका एक और नाम रखा हुआ है जिसको बोलते हैं जीरो बेल। जीरो बेल, बात समझ आ रही है? और ये जीरो बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने पहला फोन बनाया था ना, आवाज पहली फोन से उन्होंने भेजी थी, तो ये उनकी रिस्पेक्ट में हमने बेल लिख दिया, उनका नाम देकर इसको, ताकि रिस्पेक्ट की जा सके, ताकि उनको याद रखा जा सके। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, जीरो बेल। जीरो का मतलब होता है सबसे कम, तो क्योंकि ये फेंटेस्ट है, ये वो साउंड है जो हम सबसे कम सुन सकते हैं, जो सबसे छोटी आवाज हम सुन सकते हैं, जिसकी शिद्दत सबसे कम है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, जीरो बेल। अच्छा, अभी मैंने ना आपको चंद बातें समझा दी, सुनो जरा बातें, रिवाइज करा रहा हूं। एक साउंड की शिद्दत है, इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वो शिद्दत है जो सबसे कम है जिसको इंसान सुन सकते हैं। क्योंकि ये सबसे कम है, इसको बोलते हैं फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। और क्योंकि ये सबसे कम है, मैंने इसको क्या मान लिया है, रेफरेंस मान लिया है। और क्योंकि ये सबसे कम है, इसी वजह से मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, जीरो बेल। ये सारी बातें। अब चलते हैं 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये अगली है। ये ना लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड है। इंसान जो सबसे ऊंची शिद्दत सुन सकता है ना, वो 1 है। 1 वाट पर मीटर स्क्वायर लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड। बेटा ये इतनी लाउड होती है कि ये पेनफुल होती है, इसको सुनने से कानों में दर्द होती है, और अगर आप इससे ज्यादा सुनेंगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। इसका मतलब आप इससे ज्यादा नहीं सुन सकते, ये लाउडेस्ट है, इससे ज्यादा आप नहीं सुन सकते। बात समझ आ गई है? ये इतनी लाउड है कि कानों में दर्द होने लग जाती है इसको सुन के। तो दो इंटेंसिटीज मैंने लिख दी, एक सबसे कम, एक सबसे ज्यादा। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड जिसको जीरो बेल बोला, 10⁻⁻12। लाउडेस्ट ऑडिबल साउंड जो सबसे ज्यादा सुन सकते हैं, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर बहुत सारी और होंगी, जैसे यहां पर देखें जरा। अब ये मैंने लिखी है 10⁻⁻12, तो बीच में एक होगी ना 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, एक ये भी हो सकती है। अगर और आगे जाएं तो हो सकता है एक और 10⁻3 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि ये बहुत सारी हो सकती हैं। तो मैंने आपके सामने दो इंपॉर्टेंट वाली लिख दी थी, बाकी इसके अंदर -11, -10, 10⁻12 है ना, तो आगे की तरफ जाएं तो -11, -10, -9, -8, -7, इस तरह से। तो बहुत सारी रीडिंग्स होंगी 1 तक। अच्छा, बहरहाल ये बात आपको अभी तक आपने जो बात याद रखनी है ना, वो ये है कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कितना है, 10⁻⁻12, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया रेफरेंस। अब बेटा बात है वेबर फैक्नर लॉ की।
ये वेबर फेक्नर लॉ की ना स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है। ये लॉ ये कहता है, जरा देखिएगा, ये लॉ कहता है कि लाउडनेस एल, किसी भी चीज की लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मैंने आपको बताया था किससे शो करना है, आई से। कहता है कि किसी भी साउंड का लाउडनेस, किसी भी साउंड की लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ एनी साउंड, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ एनी साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी। ये इसने बात की हुई है, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है एल, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम। अब ना यहाँ पर मुझसे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये ऐसा क्यों नहीं है कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बीच में लोग क्या करने आया है। तो बेटा आगे ना मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा थोड़ी देर तक कि ये लोग क्यों है। अभी ना मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरी बात मान लें आप, आगे ना मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा कि ये लोग आया क्यों है। अब आप जानते हैं ये लिखा है प्रोपोर्शनल, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बराबर का साइन आता है, इक्वल आता है, और साथ आता है कांस्टेंट। तो इधर आएगा कांस्टेंट के, बाकी चीजें लिख दें। इधर था लॉग ऑफ आई, आई क्या है इंटेंसिटी, और उस साइड पर क्या था एल, तो एल इज इक्वल टू के लॉग आई। तो ये मेरे पास, अब ये मेरे पास क्या हो गई, लाउडनेस ऑफ एन अननोन साउंड। कोई ऐसा साउंड जिसकी लाउडनेस मैंने ढूंढनी है या उसकी कोई लाउडनेस है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। ये बात यहां तक क्लियर है बेटा। इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कौन सा था मैंने अभी आपको बताया, ऊपर चलते हैं, ये देखें 10⁻⁻12 को क्या बोला है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। इधर देखें हम जरा बेटा, ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, क्या मैं इसकी लाउडनेस को एल नोट कह दूं, फेंटेस्ट है ना, जीरो बेल, जीरो बेल, ये देखो जीरो बेल, तो मैं इसकी लाउडनेस को एल नोट कह दूं। इसी तरह मैं इसकी इंटेंसिटी को आई नोट कह दूं। अब जहां एल नोट लिखा हो और जहां आई नोट लिखा हो, इसका मतलब बात हो रही है 10⁻⁻12 की, सबसे कम की। तो सबसे कम की बात जहां हो रही है नोट लगा होगा। अच्छा, अब ला क्या था आपका, मैं इसको रेज कर रहा हूं 1 मिनट। तो हमारा ला ये था कि लाउडनेस, ये यहां पर देखें ये वाला, ये वाली बात कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी। इसकी लाउडनेस किससे शो होनी है, एल नोट से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी, और इसकी इंटेंसिटी किससे शो होनी है, आई नोट से। अब फिर वही बात कि ये किसका साइन है, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा और साथ कांस्टेंट के आएगा। बाकी चीजें एज इट इज लिख दें, लॉग ऑफ आई नोट, और उस साइड पर क्या होगा एल नोट, और ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं सिंपली कह देता हूं कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब आपके पास कुल मिलाकर कितनी इक्वेशंस आ गई, एक ये और एक ये। अब आपने करना क्या, आपने ना इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना। मैं इधर लिख रहा हूं, आपने करना क्या है, आपने करना है जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। दूसरी इक्वेशन में से पहली निकाल दें। अब माइनस करने का तरीका ये होता है कि इस साइड और इस साइड को माइनस करोगे और बराबर लगाओगे, और फिर इस साइड और इस साइड को माइनस करोगे। तो पहले मैं इधर लिखता हूं, दूसरी इक्वेशन, सॉरी पहली इक्वेशन में एल है, एल, और इस साइड पर माइनस एल नॉट, सब्ट्रैक्ट करना है बराबर का साइन। पहली इक्वेशन में वहां क्या है के लॉग आई, माइनस का साइन, यहां क्या है के लॉग आई नोट, ठीक है जी, ये आ गया, बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं करता क्या हूं, एल माइनस एल नोट इज इक्वल टू, आप जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास है के और ये मेरे पास है के, तो मैं दोनों के को कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो के आ गया कॉमन, अंदर मेरे पास बचा लॉग आई माइनस लॉग आई नोट। अब हम 9वीं क्लास का मैथ याद करें। आपको 9वीं क्लास के मैथ में ना मैंने आपको एक बात समझाई थी, तो 9वीं क्लास का मैथ थोड़ा याद करना। मैंने आपको 9वीं क्लास के मैथ में एक चीज बताई थी, इधर लिख रहा हूं जरा देखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि log a ओवर b इज इक्वल टू log a माइनस log b, पढ़ा था ना। इसका मतलब ये अगर log के साथ एक चीज और log के साथ दूसरी चीज दोनों माइनस हो रही हो तो उन दोनों को एक दफा log लिखकर डिवाइड में लिख सकते हैं। इधर देखें, अब log के साथ i और log के साथ i नॉट माइनस हो रहे हैं, तो अब log के रूल्स के मुताबिक l माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के।
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log I ओवर I नोट, ये log के असूलों के मुताबिक दोनों को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। बात समझ आ गई है आपको? अच्छा, अब ये यहां पर k जो है ना वो कांस्टेंट है, k यहां पर क्या है, कांस्टेंट। तो L माइनस एल नोट इज इक्वल टू k log I ओवर I नोट। बेटा ये फार्मूला बन गया साउंड इंटेंसिटी लेवल का। इसका फार्मूला बन गया साउंड इंटेंसिटी लेवल। दिस इज द फार्मूला ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल। और देखो कि यहां पर L माइनस एल नोट है। अब ये साउंड इंटेंसिटी लेवल है क्या, किस बला का नाम है, जरा समझते हैं इस बात को। आपके पास ये वाली इक्वेशन कुछ यहां पर आपको मिलेगी, जो मैंने इक्वेशन आपको बताई है अभी, ये L माइनस एल नोट इज इक्वल टू के लॉग I ओवर I नोट, ये इक्वेशन है वो, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन आपको यहां मिल जाएगी इस जगह पर। अब ना ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पर, कहता है जी द डिफरेंस L माइनस एल नोट, ये वाला डिफरेंस L माइनस एल नोट of an unknown sound and the loudness L नोट discard the intensity level of the unknown sound। इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस है ना L माइनस एल नोट, इसी को ही क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी लेवल। तो हाईएस्ट सॉरी, यहां पर ये जो L है ये अननाउन साउंड है। ये कैसा साउंड है, अननाउन, हमें नहीं पता इसकी लाउडनेस कितनी होगी, कोई भी हो सकती है। L नोट तो आपको पता है ये सबसे कम की है, फेंटेस्ट। बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, L माइनस एल नोट को। जी स्टूडेंट्स, तो आपको यहां तक ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई है, इस इक्वेशन तक आपको मामला क्लियर है। अब चलते हैं आगे। यहां पर ना मैं आपको एक और बात बता दूं, ये लिखा है k और k कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट k की वैल्यू है 1 बेल। 1 बेल, 1 उसकी वैल्यू है और बेल उसका यूनिट है। मैंने ऊपर भी आपको बताया 0 बेल, और k की वैल्यू क्या, 1 बेल। अब ना मैं इस k की जगह अगर यहां पर 1 बेल पुट करूं तो ये इक्वेशन बनेगी L माइनस एल नोट, k की जगह आ जाएगा ना 1 बेल, और बाकी इक्वेशन एज इट इज log I ओवर I नोट। यही बात है ना। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करता हूं, L माइनस एल नोट इज इक्वल टू 1 रहने देता हूं, पहले इसको लिखता हूं log I ओवर I नोट, और बेल को आगे लिख देता हूं, तो ये आ गया बेल। तो ये इसकी एक और इक्वेशन बन गई जिसमें यूनिट भी हमने डाला हुआ है, बेल, ठीक है ना। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं करने लगा हूं अगली बात, जरा समझिएगा बेटा। आपने एक बात याद रखनी है कि जो एक बेल है ना, ये एक बेल बड़ा लार्ज यूनिट है। बेल कैसा यूनिट है, लार्ज यूनिट है। और हमें ज्यादा लार्ज यूनिट नहीं चाहिए, ऐसा यूनिट चाहिए जिसमें आसानी हो। तो हमने इसका एक स्मॉल यूनिट बनाया है 10 डेसिबल। 10 डेसिबल, डेसिबल को इस तरह से लिखते हैं D छोटा B बड़ा, DB डेसिबल, ठीक है ना। तो डेसिबल इसका छोटा यूनिट है, जो 1 बेल है वो लार्ज यूनिट है, जो डेसिबल है ना वो स्मॉल यूनिट है। एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं, तो छोटा हुआ ना। अब मैं यहां करता क्या हूं, इस एक बेल की जगह, यहां देखें, इस एक बेल की जगह कितने डेसिबल आएंगे, 10। तो मैं इस एक बेल की जगह ना 10 डेसिबल लगा देता हूं। तो यही इक्वेशन मेरे पास है, बनेगी L माइनस एल नोट इज इक्वल टू, बेल की जगह आ जाएगा ना 10 डेसिबल, 10 log I ओवर I नोट, और साथ क्या आ जाएगा, डेसिबल। तो आपने इसको डेसिबल में हमेशा निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, 10 log I ओवर I नोट। तो न्यूमेरिकल्स आपने जब भी सॉल्व करने हैं तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, यूज दिस while सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। जब भी आपने न्यूमेरिकल्स हल करने हैं आपने इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है नहीं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था जिसकी डेरिवेशन मैंने लिख दी है। अभी हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक पर, और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। टेक्स्ट बुक से मैं आपको ये सारी बातें दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। चलते हैं जी टेक्स्ट बुक के ऊपर। जी बेटा, तो ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कर ली है, और इधर हम देखते हैं जी अपनी टेक्स्ट बुक में सारी बातें कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं। चल जरा देखें, ह्यूमन एयर रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10 raised to power minus 12 to 1 watt per meter square। मैंने आपको बताया था कि इंसानी कान 10 raised to power minus 12 watt per meter square से लेकर कहां तक सुनते हैं, 1 watt per meter square, which is loud enough to be painful। तो ये जो 1 watt per meter square है ये इतनी ऊंची होती है कि पेनफुल हो सकती है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। Because the range is so wide, intensities are scaled by factors of 10। इस बारे में मैं अभी बात करता हूँ लोगारिथम के केस में।
द बेयरली ऑडिबल, बहुत मुश्किल से सुनाई देता है, एंड द फेंटेस्ट, और बहुत धीमा है, इस 10⁻⁻12। मैंने आपको बताया था ना जो सबसे कम हम सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 है, और उसको हमने क्या लिया हुआ है, रेफरेंस इंटेंसिटी, कार्ड द जीरो बेल, जिसको हमने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम बाद लिखा है। ठीक है जी। अगली बात ये है कि लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर। अब आप देखते हैं जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, यानी आपके कान की कंडीशन पर लाउडनेस डिपेंड करती है। हो सकता है किसी बंदे को वही आवाज ऊंची लग रही हो और किसी बंदे को वही आवाज धीमी लग रही हो, जिसके कान खराब होंगे इसी तरह। अब ये लिखा है वेबर फैगनर लॉ, जो मैंने वहां पर भी लिखा था कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी। अभी हमने बात करनी है कि लोगारिथम क्यों आया, तो L इज इक्वल टू L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log i और L इज इक्वल टू k log i। बिल्कुल इसी तरह फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए भी हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू k log i नोट। अब दोनों को सबट्रैक्ट किया हमने, तो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आ गई साउंड इंटेंसिटी लेवल की। फिर मैंने आपको क्या बात बताई कि साउंड इंटेंसिटी लेवल आ गया k log i ओवर i नोट, और फिर इसमें ये जो k है, k की वैल्यू क्या है 1, ये लिखा k इज इक्वल टू 1। तो जब k 1 हो जाता है तो इंटेंसिटी लेवल ये हो जाता है i ओवर i नोट, और आगे यूनिट में क्या आ जाता है, बेल। अब अगली बात लिखा है जी, बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल इज यूज्ड। डेसिबल को ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं, 10, तो मैं इस एक बेल की जगह लिख दूंगा 10 डेसिबल। ठीक है जी। तो यहां पर आप देखें कि ये डेसिबल स्केल है और ये उसकी डेफिनेशन है, ये डेसिबल स्केल की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ डेसिबल स्केल। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती होती है, आपने याद करनी है। चलें, बहरहाल ना मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ, और वो ये है कि हमने यहाँ पर लोगारिथम का इस्तेमाल क्यों किया था। बेटा अब ना मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि हमने यहाँ पर लोगारिथम का इस्तेमाल क्यों किया। चलें जी, यहाँ देखें, सबसे पहली बात कि ये डब्बा है लोगारिथम। मान लो कि लोगारिथम एक मशीन है, मान लो कि ये जो लोगारिथम है ये क्या है, एक मशीन। आपने ना इसको टफ नंबर देने हैं और कम्प्लेक्स नंबर देने हैं, ऐसे नंबर जो बड़े मुश्किल हैं, आपने इनको टफ और कम्प्लेक्स नंबर्स देने हैं लोगारिथम को। अब ये जो टफ और कम्प्लेक्स नंबर्स है ना, लोगारिथम इनको इजी और सिंपल कर देगा, इजी और सिंपल नंबर्स। तो लोगारिथम का काम आपने समझना है। लोगारिथम का काम क्या होता है, ये मुश्किल नंबरों को, कम्प्लेक्स नंबरों को कैसा कर देता है, सिंपल। मिसाल के तौर पर मैं ना आपको मिसाल देता हूं। मान लो कि आपके पास एक नंबर है 10⁻3, एक नंबर है 10⁻3। आप ना इस 10⁻3 का log ले लो, log 10⁻3, ठीक है ना। जब आप इस 10⁻3 का log लोगे तो आपका आंसर आएगा 3। अब मुझे बता दोनों में से कौन सा सिंपल है, 10⁻3 सिंपल है या सिर्फ 3 सिंपल है, 3 सिंपल है। तो आपने देखा कि इस लोगारिथम ने इस मुश्किल वैल्यू को क्या कर दिया, सिंपल। अब आपकी सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी कितनी है, 10⁻⁻12, ये मुश्किल है। आप इसका log ले लो 10⁻⁻12। जब आप इसका log लोगे तो आंसर आएगा -12। अब मुझे बताओ ये सिंपल है या ये सिंपल है, ये सिंपल है। तो लोगारिथम का काम क्या होता है कि इसने टफ या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना होता है, इजी और सिंपल करना होता है। इसलिए हमने इस इक्वेशन में लोगारिथम इस्तेमाल किया। अब अगर आप इस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से देखें ना, तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूं। यहां पर देखें, ऊपर यहां पर आप देखें तो इसकी जितनी भी रेंज है वो सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे कैसे नंबर हैं, ये सब कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इन कम्प्लेक्स नंबर्स को इजी करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, लोगारिथम। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये जो लोगारिथम है ये टफ या कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर देता है, ईजी कर देता है। तो ये आपकी सारी बातें हो गई। ये आपका आज का टॉपिक था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान सा लेक्चर था। आपने इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारी बातें टेक्स्ट बुक से भी मैंने बता दी आपको। आज के लेक्चर में इतना ही। ऐसा करता हूं कि आपको एक आधा MCQs भी बता देता हूं। बेटा ये जो है ना हमारे पास टेबल, ये वाला टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ। इसमें से हर साल एक आता है और उसमें से इंपॉर्टेंट है सायरन, लॉन मूवर और रसलिंग ऑफ लीव्स भी कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सारे याद होने चाहिए। तो इसमें आपने डेसिबल्स में वैल्यू याद करनी है। ये डेसिबल्स में लिखी हुई है सारी वैल्यू, तो ये वैल्यू आपने याद करनी है। जो अच्छे बच्चे होंगे वो सारी कर लें, और जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनसे ज़्यादा याद नहीं होता वो ये 3 कर लें तो काम चल सकता है। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।